नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। धूप और अगरबत्ती से फैल रही गोधन न्याय योजना की खुशबू। तेंदुए की खाल तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार। और पल्स पोलियो अभियान की तैयारी के लिए हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना से राजनांदगांव की स्वच्छता दीदियों का जीवन धूप अगरबत्ती से महकने लगा है। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव स्थित SLRM सेंटर में स्वच्छता दीदियां गोबर से ऑर्गेनिक धूप और मच्छर रोधी अगरबत्ती व दिया बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी कर स्वच्छता दीदियां गोबर से ऑर्गेनिक धूप और मच्छर रोधी सुगंधित अगरबत्ती तैयार कर रही हैं, जिसकी खुशबू यहां कार्यरत कई महिलाओं के जीवन को महका रही हैं। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में इन दिनों स्वच्छता दीदियां गोबर से ऑर्गेनिक धूप, मच्छर रोधी अगरबत्ती के अलावा दिया, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोबर की लकड़ी, कंडा और गोबर का गमला बना रही हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है और उन्हें अपनी जीविका चलाने में आसानी भी होने लगी है। महिलाओं का कहना है कि पहले वे कचरा संग्रहण करने का काम करती थी, अब इसके साथ डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बाद कचरा संग्रहण केंद्र में ही इन सभी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है और अतिरिक्त कार्य भी मिल रहा है। यहाँ पे SLRM सेंटर में काम करती हूँ। यहाँ पे धूप बत्ती और मच्छर बत्ती बनाए जाते हैं और दिया बनाए जाते हैं, लकड़ी और छेना भी बनाए जाते हैं और खाद भी, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। हमारे यहाँ कुल स्वच्छता दीदी एवं मित्र 40 लोग हैं। यहाँ हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, सुपर कंपोस्ट बनाते हैं, धूप अगरबत्ती, मच्छर अगरबत्ती, दिया बनाते हैं। इन सभी से हमारी स्वच्छता दीदियों का बहुत आमदनी हो रहा है। हम लोग दीपावली में दिए को 40 रुपये दर्जन में बेचे हैं और धूप अगरबत्ती, मच्छर अगरबत्ती को 100 रुपये डिब्बा बेचे हैं। 50 नग रहता है उसमें और हमारी दीदियों को इससे बहुत आमदनी हो रही है, बहुत खुश हैं। इन लोग को जो बेरोजगार थे, इन लोग को रोजगार मिला है। हम लोग इस स्वच्छता भारत मिशन में जुड़ के हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ गोबर के और ऑर्गेनिक जो पाउडर है ओकर शुद्ध मतलब मच्छर के अगरबत्ती बनात हन, धूप अगरबत्ती बनात हन और ये प्रशिक्षण हमन कहीं नहीं लेहन, हमन यहीं अपन सीखे गए हैं जहाँ मशीन इस्ताहने और ये बेचे हन। दीपावली के समय में दिया ला बेचन हमन 40 रुपये दर्जन और धूप बत्ती ला अपन पास डब्बा रखेन में 50 पीस है, ओला 100 रुपये में। गोधन न्याय योजना से उन उत्पादों को बनाने के बाद इसे विक्रय करने के लिए भी महिलाओं को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। नगर निगम के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इसे विक्रय किया जा रहा है। वहीं नगर निगम में स्टॉल भी लगाकर इसे बेचा जाता है। इसके अलावा जानकारी होने पर लोग SLRM सेंटर तक पहुंचकर इस ऑर्गेनिक धूप अगरबत्ती की खरीदी करते हैं। इस मामले में नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि शासन की गोधन न्याय योजना से धूप अगरबत्ती बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और बेहतर उत्पाद तैयार करने की योजना बनाई गई है। देखिए, गोधन न्याय योजना प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। इसमें हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, हम कई प्रकार के विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। इसी में से एक है धूप, सुगंधित धूप और मच्छर प्रतिरोधी धूप हम बना रहे हैं। स्वच्छता दीदियाँ इसमें दिन रात लगी हुई हैं। चंदन के एसेंस वाला सुगंधित धूप अभी बन रहा है और नीलगिरी ऑयल, नीम के पाउडर इत्यादि से मिला के मच्छर प्रतिरोधी धूप बन रहा है, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। उसका रिजल्ट अच्छा है। आगे आने वाले समय में हम इसके और विकल्प तैयार करेंगे और अन्य वैरायटीज़ में भी हम इसको निकालेंगे। सर, इसके लिए बाजार किस तरह उपलब्ध करा हैं? इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना है, साथ ही हमारा निगम का स्टॉल उपलब्ध है। निगम के जो स्टॉल है वहाँ बिक्री हो रही है। हम जो
यहाँ के व्यवसायी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बात कर रहे हैं, वो हमें जो है मुहैया कराएंगे प्लेटफॉर्म्स अपने। बजरंगपुर नवागांव SLRM सेंटर में कुल 40 महिला व पुरुष इस कार्य में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के साथ अतिरिक्त रोजगार मिलने से अब महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन की इस गोधन न्याय योजना से लोगों के सामने रोजगार का संकट भी दूर हो रहा है और गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार कर महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक मजबूती भी दे रही हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत बीते 21 फरवरी की रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस तथा वन मंडल खैरागढ़ के उप वन मंडल गंडई की टीम ने अवैध रूप से तेंदुआ की खाल का परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल जब्त हुई है। राजनांदगांव जिले के गंडई से सालेवारा सड़क मार्ग पर स्थित रेंगाखार वनोपज जांच नाका में वाहन की जांच के दौरान स्विफ्ट वाहन में अवैध रूप से तेंदुए की खाल का परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से वन्यजीव तेंदुआ की खाल की तस्करी एवं परिवहन के अपराध में पुलिस और वन विभाग की टीम ने भिलाई सुपेला निवासी राम अवतार गुप्ता, जिला दुर्ग के बोरी निवासी वीरेंद्र कुमार वर्मा और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के साले टेकरी निवासी रूपदेव परते को पकड़ा है। वहीं उनके अन्य 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों से बरामद तेंदुए की खाल लगभग 4 वर्ष आयु के तेंदुए की बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि के लिए सैंपल जबलपुर लेबोरेटरी भेजी जाएगी। इस मामले में गंडई फॉरेस्ट के SDO ML सिदार और सालेवारा थाना प्रभारी विकास बघेल का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से खाल के संबंध में पूछताछ करने से तस्करी में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। दिनांक 21/2/2022 को सालेवारा रेंज के अंतर्गत एक हमारा वनोपज फॉरेस्ट नाका है, वहाँ पे संयुक्त निरीक्षण के दौरान पुलिस और फॉरेस्ट के दौरान रात में 8 बजे लगभग एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी से जब्ती की गई वन्य प्राणी का खाल जब्त किया गया है जो तेंदुआ का है। और इसमें जो गाड़ी जब्त की गई है वो गाड़ी पासिंग जो है C04 DK 5700 जो रायपुर पासिंग है और इसके जो मालिक हैं राम अवतार गुप्ता, वो भिलाई कोहका के रहने वाले हैं। उनके साथी सहयोगी हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा और रूपदेव परते रघोली साले टेकरी के रहने वाले हैं। तो ये इन लोगों का एक मध्य प्रदेश से और अपना साले टेकरी का जो क्षेत्र है और भिलाई के लोग हैं, तो इनका लिंक कैसे जुड़ा ये तो जांच का विषय है, जांच का मामला है और इसको हम अंततः तक जाके जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2951 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसे और इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 21/2/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के द्वारा पॉइंट मिला था कि अपने अपने थाना क्षेत्र में जो है वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जानी है। इसी तारतम्य पे आदेश का पालन करते हुए थाना साल्हेवारा की टीम के द्वारा मेरे हमराह में ग्राम रेंगाखार के फॉरेस्ट बैरियर के पास जो है वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान मुखबिर से सूचना मिला कि एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी है जिनका नंबर है CG04 DK 5700। इसमें जो है 5-6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये इनकी स्थिति या एक्टिविटी थोड़ा संदिग्ध है। ये इसमें कोई वन्य जीव प्राणी का खाल रखा होना प्रतीत हो रहा है कि सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना की तस्दीक करते हुए हमने बैरियर पे जो है सघन चेकिंग की गई और उसी दरमियान कुछ देर के बाद ये गाड़ी नंबर वहाँ पर पहुँचा, जिसे रोके पर 2 व्यक्ति वहाँ से निकले और वहीं पर खड़े रहे और जैसे भी थोड़ा मौका देख करके वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए। लेकिन गाड़ी में और ड्राइवर करके 3 व्यक्ति मिले जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर जो है ड्राइवर अपने आप को जो है भिलाई निवासी बताया और उसके साइड में जो बैठा हुआ व्यक्ति जो है दुर्ग बोरी का रहने वाला बताया और एक व्यक्ति जो सिलहाटी चौकी का क्षेत्रांतर्गत का होना बताया। तो उसके गाड़ी का सघन चेकिंग गई। साकी के डिक्की में एक प्लास्टिक बोरी के अंदर वन्य जीव प्राणी तेंदुए का खाल जैसा एक मतलब मिला, जिसे जो है विधिवत जो है पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा तैयार करने के बाद फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया गया और उसके बाद जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द किया गया है। उनके द्वारा जो उनके एक्ट है उनके आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कोई तस्करी का
ये इसको माना जा रहा है कि तस्करी ही के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस खाल से उसको तो कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, तो पूर्ण रूप से ये तस्करी का ही मामला दिख रहा है। वन्य प्राणी की खाल तस्करी किए जाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। एक वाहन में लगभग 5 लोग इस तेंदुए की खाल की तस्करी कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं आरोपियों के द्वारा खाल कहां से लाया गया और कहां बेचा जा रहा था, इन सभी पहलुओं पर पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(9)51 के तहत कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने प्रधानमंत्री के नाम राजनांदगांव अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक में हुए बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक 23 वर्षीय युवक बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कहा गया है कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अरुण गुप्ता ने कहा कि चंद दिन पहले ही वर्षा ने स्कूल में हिजाब मुद्दे को लेकर फेसबुक में एक पोस्ट कर अपनी बात कही थी और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो देश के सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का षड्यंत्र है। बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसने अपना विषय रखा, कोई किसी धर्म का अपमान नहीं किया, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मगर उसकी हत्या हो गई। क्या देश में अपनी बातों को रखना, अपने विचार को व्यक्त करना अपराध हो गया है? उसकी निश्चित हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राजनांदगांव ने ज्ञापन सौंपा है कि देश में जो भी एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, देश में सांप्रदायिक जो सद्भाव बना हुआ है उसको खंडित करने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, जो इस देश को दंगे की आग में झोंकने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों पे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कड़े से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी देश के कानून को तोड़ता है, निर्दोषों की हत्या करता है, उसको तत्काल प्रकरण की त्वरित सुनवाई करके फांसी की सजा दी जाए। देश को दंगे की आग में झोंकना बंद किया जाए। नहीं तो हिंदू समाज भी शांत समाज है, सहिष्णु समाज है, मगर हिंदू समाज अधिक दिन शांत नहीं बैठेगा। देश में जब माहौल खराब करने का और हिंदू विरोधी जब देश में माहौल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हर्षा की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने का षड्यंत्र है। स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब को सांप्रदायिक रंग देकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं से आतंकी मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इस मामले की शीघ्र सुनवाई कर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पल्स पोलियो बैठक। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पल्स पोलियो अभियान को लेकर राजनांदगांव जिले के छुईखदान में बीएमओ ने तैयारी को लेकर बैठक लिया और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। पल्स पोलियो अभियान 2022 जो 27, 28 एवं 1 मार्च को होना है, इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर मनीष बघेल, बीपीएम ब्रजेश ताम्रकार एवं चिकित्सक विनय रामटेके द्वारा एक बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान में रखी गई, जिसके तैयारी के तहत सभी सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीन कैरियर आदि कार्य के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। पल्स पोलियो अभियान 2022 जो कि 27, 28 और 1 मार्च, 27, 28 जनवरी, फरवरी और 1 मार्च को है, उसके लिए हम छुईखदान ब्लॉक की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी सुपरवाइज़र्स और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी वैक्सीन कैरियर, हम जो वैक्सीन कैरियर हो गया और बर्फ़ जमा के रेडी कर दिया गया है। और अब लोगों से अपील है कि 0 से 5 साल के सभी बच्चों को 100% पोलियो की खुराक अवश्य लें, ताकि हमारा देश जैसे कि पोलियो फ्री है वो वैसे ही रहे और पोलियो का एक भी केस हमारे यहाँ ना है। बीएमओ डॉक्टर मनीष बघेल ने पल्स पोलियो अभियान 2022 के लिए तैयारी बैठक लेकर सभी से अपील की है कि सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं तथा इसमें एक भी बच्चा छूटने ना पाए, ताकि हमारे देश में पोलियो का एक भी केस ना रहे। बीएमओ ने बताया कि 27, 28 और 1 मार्च को होने वाले पल्स पोलियो अभियान में नगर सहित पूरे ब्लॉक में 104 केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें पहले दिन बूथ में पोलियो खुराक पिलाया जाएगा तथा दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर खुराक दिया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर राजनांदगांव कुनवी समाज ने भी पूरे हर्षोल्लास के साथ शिवाजी जयंती मनाई। इस दौरान बलदेव बाग क्षेत्र के राम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव कुनवी समाज ने
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के बलदेव बाग स्थित राम मंदिर से की गई। शोभा यात्रा से पूर्व समाज के लोगों ने राम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने मराठा परिधान और पुरुष पगड़ी पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोग भक्तिभाव में लीन नजर आए और भजनों में झूमते रहे। शिवाजी के जयकारे के बीच राम मंदिर से बाइक रैली भी निकाली गई, जो राम मंदिर से होते हुए गुरु नानक चौक से शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस राम मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शिवाजी महाराज की जय घोष से शहर का वातावरण भक्ति से सराबोर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।